Good morning, students. Welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss real numbers. So in real number, first we discuss Euclid division lemma. So what is Euclid division lemma? Any two positive integers a and b, there exist unique q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r b 0 less than equal to r less than b. ओके तो ये लेमा क्या कहता है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए आपने, कोई भी a एंड b, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a डिविडेंड होगा यहाँ पर एंड b डिवाइजर सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम b से डिवाइड करें a को, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक कोशेंट जिसे हम डिनोट कर रहे हैं क्यू से, एंड एक रिमाइंडर आ जाएगा जिसे हम r से डिनोट कर रहे हैं। तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस r, वेयर r कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 0 एंड b के बीच में, और इक्वल भी होगा 0 के। या तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा या फिर 0 से कोई अनदर नंबर आएगा, और लेकिन वो डिवाइजर से छोटा होगा, b से लेस देन होगा। ओके तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. तो एल्गोरिथम में क्या है, हमारे पास कुछ एक स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसे हमने एल्गोरिथम नाम दे दिया है। ओके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर एल्गोरिथम है तो कुछ एक स्टेप्स फॉलो होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं ये एल्गोरिथम हम क्यों यूज करते हैं। ये हम यूज कर रहे हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए। अब HCF का मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, टू ऑब्टेन the HCF of two positive integers, उन्हें हमने नाम दे दिया a एंड b, जहां पर एक डिविडेंड होगा और एक डिवाइजर होगा विद a ग्रेटर देन b। तो a यहाँ पे डिविडेंड हो गया और b डिवाइजर हो गया। तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स पर यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो करने के लिए कुछ एक स्टेप फॉलो करने हैं हमें। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा to a and b, then we find whole numbers q and r, q means quotient and r means remainder, such that dividend is equal to divisor into quotient plus r, where r क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर डिवाइजर से छोटा होगा कोई भी अनदर नंबर। स्टेप सेकंड क्या है, अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ जाए, देन हमें HCF मिल जाएगा a एंड b के लिए, और वो क्या होगा, b डिवाइजर ही होगा आपका HCF। बट अगर आपके पास रिमाइंडर नॉन 0 आए तो हमें वही सेम प्रोसेस दोबारा फॉलो करना है। तो अब हमारे पास ये प्रोसेस किस पर फॉलो होगा, b पर, डिवाइजर पर एंड रिमाइंडर पर। ओके देन ये हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस तब तक जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके तो एंड में हमें क्या मिलेगा, डिवाइजर मिलेगा। उस डिवाइजर को हम क्या बोल देंगे, HCF। ओके तो चलो हम इसे क्वेश्चन से देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन क्या है,
यूज एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 220। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, मतलब हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। तो HCF का मीनिंग सबसे पहले आपको समझ आया। पहले हम HCF का मीनिंग देखते हैं। आपने छोटी क्लास में HCF पढ़ा था। फाइंड HCF of two numbers 24 and 12 by prime factorization। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने पढ़ा था HCF। तो HCF क्या है पहले हम निकाल के देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ऐसे आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ऐसे ही 12 के निकाल लेंगे हम प्राइम फैक्टर। अब इन दोनों के फैक्टर लिख के हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यही आ रहा है 2 2 3, यानी 12 इसका HCF हो गया कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था HCF ऑफ एनी टू इंटीजर्स। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है HCF। तो एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है, लेमा फॉलो करेंगे हम इसमें एक्यूरेट डिवीजन लेमा। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंस 225 ग्रेटर देन 135 है, तो देयरफॉर ये डिविडेंड बन जाएगा और ये दैट मीन्स A ग्रेटर देन B। तो A हमने डिविडेंड सपोज कर लिया 225 एंड B हमने डिवाइजर सपोज कर लिया। तो बाय एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम we find quotient and remainder such that A is equal to BQ plus R। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिवाइजर हमारे पास 135 है, तो हम यहां पर डिवाइड करके निकालते हैं। 135 1 पर ही जाएगा, तो कितना मिल गया 90। ओके, तो क्वोशिएंट हमें 1 मिला एंड रिमाइंडर 90, 1 प्लस 90। स्टेप 1 है ये। स्टेप सेकंड, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सो we apply the division lemma again। किस किस पर अप्लाई करेंगे, डिवाइजर एंड रिमाइंडर पर। टू 135 एंड 90, डिवाइजर पर एंड रिमाइंडर पर हम अगेन अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ गया हमारे पास 135 इज इक्वल टू 90 इंटू, डिवाइड करके देखेंगे, ये हमें मिल गया डिविडेंड बन गया और ये बन गया हमारा डिवाइजर। क्या आएगा 90 1 जा 90, 45, तो 1 हमें मिल गया क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर मिल गया 45। ओके, नाउ 45 अगेन नॉट इक्वल टू 0। स्टेप थर्ड, again 45 not equal to 0, so we apply division lemma to 90 and 45।
90 एंड 45 पर फिर अगेन हम डिवीजन लेमा फॉलो करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 42 is 90. Here remainder is 0. Get HCF of 225 and 135 is equal to 45. Okay. Let's discuss next question. Question is, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, वो कहते हैं कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट ए हम सपोज कर लेते हैं, बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, तो उसकी क्या फॉर्म होनी चाहिए इवन इंटीजर की, वो कहते हैं 2q की फॉर्म का होना चाहिए। और यहां पर इस फॉर्म का है तो बाय एक्यूलेट डिवीजन से हमें पता चल रहा है b यहां पर 2 है, b इज इक्वल टू 2 है, तभी आता है 2 इंटू डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो b यहां पर 2 है। और a एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो a की फॉर्म्स क्या होगी, या तो a 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 10 होगा, 12 14, कोई भी इवन इंटीजर होगा इनमें से। ठीक है, और b हमारे पास क्या है, 2 है। ओके, तो हम चेक करके देखते हैं कि वो किस टाइप का आएगा। तो हम a को पहले 2 कंसीडर करते हैं और b तो हमारे पास 2 है, तो a भी 2 एंड b भी 2। देन बाय एक्यूलेट डिवीजन, डिविडेंड a है, डिवाइजर b है, तो यहां पे क्वेश्चन 2 मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर हम a को 4 ले रहे हैं एंड b को 2 लेते हैं, तब हमारे पास क्या मिल रहा है, क्वेश्चन 2 मिल रहा है, रिमाइंडर फिर 0 आ रहा है, अगेन 0। अगर हम a को 6 लेते हैं, b को 2 ले रहे हैं, तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो बाय एक्यूलेट डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट 2 लिया है तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0 बाय दिस, एंड 4 इज इक्वल टू 4 डिविडेंड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। ओके, एंड 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, लाइक दिस। ऐसे ही अगर हम a को 8 ले लेंगे तो यहां क्वेश्चन 4 आ जाएगा, a को 10 ले लेंगे तो क्वेश्चन 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें मिलते रहेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला, यहां से ये सब की वैल्यू तो ये तो a ही है, a है 2 या 2 लो, 4 लो, 6 या 8, तो यहां से हमें क्या मिला, a इंटू 2 टाइम्स एनी क्वोशंट प्लस 0, रिमाइंडर 0 ही है, तो यानी a इज इक्वल टू 2q की फॉर्म में आ गया। एनी पॉजिटिव इंटीजर जो हमने कंसीडर किया था a को, तो वो किस फॉर्म में आ गया, 2q की फॉर्म में आ गया। फॉर सम इंटीजर q,
क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे ही आगे वो क्या कहते हैं, एंड देन एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। तो यहां पर हम इसको भी लिख लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड बी तो वही रहेगा 2। ठीक है, अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो एक इस फॉर्म का होगा, या 1 होगा या 3 होगा या 5 या 7 9 11 13 इस टाइप का ही होगा ऑड इंटीजर। ठीक है, और बी 2 है, तो सपोज करके देखते हैं यहां पर ए को 1 एंड बी को 2। डिविडेंड 1 हो गया, डिवाइजर 2 है, तो 0 ही आएगा, तो 1 रिमाइंडर बच गया। अगर हम ए को 3 ले रहे हैं, बी को 2 ले रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ गया, तब भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर हम ए को 5 ले लेते हैं और बी को 2 ले रहे हैं, तब भी हमारे पास रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो बाय एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट 1 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, लाइक दिस। इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे ही हम 7 का भी लिख लेंगे, वो भी सेम आएगा। ऐसे ही किसी भी ऑड इंटीजर का फॉर्म इसी टाइप का आएगा, बस चेंज क्या हो रहा है, आपके पास यहां कोई भी इंटीजर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए इज इक्वल टू, इनको तो हमने ए ही बोला था 1 3 5 7 को, तो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 2q+1 फॉर सम इंटीजर्स q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q+1। तो हमने एग्जाम्पल लेकर भी देखा। ठीक है, तो ये तो हमने समझा। अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको लिखना कैसे है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम ये दोनों केस की बात कर रहे हैं, हमने यहां डिफाइन नहीं किया कि इवन है या ओड है। हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो वो इवन भी होगा और ओड भी होगा, एंड बी इज इक्वल टू 2। देन बाय एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q+r, वेयर r क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। r क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या लेस देन 2 होगा। r लेस देन 2 का मतलब क्या है, r की वैल्यू या तो 0 होगी या r की वैल्यू 1 होगी। दो ही केसेस आ रहे हैं यहां से, या तो r की वैल्यू 0 होगी, और अगर r लेस देन 2 है तो इसका मतलब r की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर r की वैल्यू 0 है तो a इज इक्वल टू 2q आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 2q
एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1 है देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, तो और ऐसे लिख सकते हो इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q देन a is an even integer। ठीक है, एंड इफ a is of the form 2q plus 1 then a is an odd integer। okay, next question is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो कहते हैं एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो हम सपोज कर लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड बी क्या हो जाएगा, यहां पे 6 हो जाएगा, किस फॉर्म में बनाना है हमें 6। ठीक है, तो बाय एक्यूलिड डिवीजन algorithm we get a is equal to dividend is equal to divisor into quotient plus remainder where remainder क्या होगा, या तो 0 होगा या लेस देन डिवाइजर होगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, या तो r आपके पास 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, देयरफॉर किस फॉर्म का होगा, a या तो 6q प्लस 0 फॉर्म का होगा या a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2, r की वैल्यू पुट करते रहेंगे इसमें, या a आपके पास 6q प्लस 3 फॉर्म होगा या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5। ये फॉर्म्स आ गई हमारे पास, बट हमें तो प्रूव करना है कि इस इंटीजर की फॉर्म क्या हो, या तो 6q प्लस 1 हो या 6q प्लस 3 हो या 6q प्लस 5 हो। ओके, तो इसे हमने चेक कैसे करेंगे, हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर a हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर है तो a किस फॉर्म का होगा, पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव है तो 1 3 5 7 9 11 13 इस फॉर्म का होगा। b हमारे पास 6 होगा, तो हम चेक करके देखते हैं। a को हम पहले 1 सपोज कर लेते हैं, b को 6, फिर a को 3 सपोज करेंगे, b को 6, a को 5, b को 6। ठीक है, तो अगर ये डिविडेंड है ये डिवाइजर है तो 0 आएगा, 1 रिमाइंडर बच गया। ये डिविडेंड डिवाइजर तो 0 आएगा, यहाँ पे 3 बच गया। जब ये डिविडेंड है ये डिवाइजर तब भी 0 आएगा, तो 5 रिमाइंडर बच गया। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे a को लिया 7, b को लिया 6, तो तब चेक करो, यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ रहा है रिमाइंडर। जब हम 9 ले रहे हैं तब रिमाइंडर 3 आ रहा है। जब 11 लेते हो तब भी 5 आ रहा है। ठीक है,
एक दो और ले लेते हैं वैल्यूज। 13 लेते हैं तब 1 आ रहा है। 15 लेते हैं तब 3 आएगा। इसी तरह से 17 लेते हो तब 5 आ रहा है। तो अब चेक करो, हमने कुछ एक और इंटीजर लेकर देखे तो या तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 5 आ रहा है। आपके पास ना 0 आ रहा रिमाइंडर, यहाँ पे देखो ना 0 आ रहा रिमाइंडर, ना 2 आ रहा है, ना ही 4 आ रहा है रिमाइंडर। हमने चेक करके देख लिया तो रिमाइंडर या तो 1 आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 5 आ रहा है। तो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हो तो उसे हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, 6q a इज इक्वल टू 6q प्लस या तो 1 की फॉर्म है, या 6q प्लस 3 की फॉर्म आ रही है, या 6q प्लस 5 की फॉर्म आ रही है। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहां से हम क्या है कॉमन निकाल लेंगे वैल्यू। 2 यहां से कॉमन निकल जाएगा, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 2 का मल्टीपल है। तो हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया कि वी कैन राइट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, दिस एंड दिस। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो देयरफॉर any odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. Okay. The next question is use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो इस केस में क्या करेंगे, गिवन किससे कह रहा है वो प्रूव करने के लिए एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां हम कंसीडर कर लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां ये अब गिवन नहीं है कि ओड या इवन, यहां पर एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो ए ओड भी हो सकता है इवन भी। और बी क्या है यहां पे 3, बी 3 है। तो बाय एक्यूलिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट Q and R such that A is equal to 3Q plus R, where R क्या होगा less than 3, 0 less than equal to R less than 3. That means R क्या होगा, या तो 0 या 1 या 2 होगा, less than 3 है और R इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब या तो R 0 होगा या 1 या 2। तो इसमें पुट करेंगे तो ए की फॉर्म क्या होगी, देयरफॉर ए या तो 3Q प्लस 0 की फॉर्म होगा, या ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, या ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 2। ठीक है, ये होगा। बट यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या है, प्रूव करना है स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां पे इंटीजर ए तो हमने ये निकाल लिया,
तो अब इसका स्क्वायर ऑफ कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर ऑफ क्या होगा? या तो 3 स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना? 3 स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? 9 स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मीनिंग 9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। और यहां पर भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, 9 स्क्वायर 12 प्लस 4। ठीक है? और इसे कैसे लिख सकते हैं? हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m प्लस 1। ओके, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास अभी किसी फॉर्म का आ रहा है, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर का। हमने इसे किस फॉर्म में बताना है? 3m में। तो अगर मैं 9 स्क्वायर से 3 कॉमन निकाल लूं तो अंदर अभी क्या रहता है मेरे पास? 3 स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है? अभी क्यू भी हमारे पास कोई इंटीजर है। अगर हम यहाँ क्यू को कोई भी वैल्यू देंगे, सॉल्व करके हमारे पास कोई एक इंटीजर ही आएगा, तो उसे हम m नाम दे सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? 3m, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m। अभी हमें प्रूव क्या करना है कि ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी आ जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहां से 3 कॉमन निकाल लें अगर हम, तो क्या बचेगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 और ये प्लस 1 लगा सकते हैं। यहां से इन दोनों से 3 कॉमन निकाल लें तो अंदर ये वैल्यू बचेगी। इसे भी अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ना कोई इंटीजर ही आएगा। अगर हम क्यू को कोई भी वैल्यू दे, मान लो 1 वैल्यू देते हैं इंटीजर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा। वो भी एक इंटीजर है, तो उसे हम m नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो q अपनी तरफ से नाम दिया है, तो q तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है? तो यहां पर इसे भी m बोल सकते हैं। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया? 3m प्लस 1। अब इसे देखते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है? तो यहां से भी 3 कॉमन निकाल लें अगर, तो क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 एंड प्लस 1। ऐसे इसे भी सॉल्व करेंगे तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा, उसे भी हम m नाम दे देते हैं। तो यहां से ये क्या बन गया? 3m प्लस 1, वेयर m इज एनी इंटीजर। वेयर m क्या है? एनी इंटीजर। तो हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। वेरी सिंपल। ओके, तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं सारे एक्सरसाइज के। I hope you understood all the concept, but if you have any doubt then please comment. I will surely solve it. Have a nice day.